इसीलिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, इंसान की भलाई कीजिए। अगर इंसान का भलाई किधर करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपका जो है हिफाजत करेगा। क्या कहते हैं, हजरत सफवान बयान करते हैं, अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, अपने दाबान सफवान को कहते हैं, क्या तुम इस साल हज करने के लिए नहीं जाओगे? कहते हैं हाँ जाऊंगा। वो कह रहा है कि जब हज करने के लिए जाओगे तो वहां पर जा कर के मेरे लिए भी दुआ करना, क्योंकि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, जो इंसान किसी इंसान के लिए दुआ करेगा तो तुम्हारे पास में जो फरिश्ता दूठो गार्ड दे रहा है, लिख रहा है, वो फरिश्ता कहता है अल्लाह ये इंसान ने दुआ किया, खुदा उसको भी यही सवाब दे, यही चीज दे दे। ये करता है, ये फरिश्ता भी दुआ करता। हम भलाई किसी इंसान का दुआ करेंगे तो फरिश्ते दुआ करेंगे हमारे लिए, अल्लाह इसको भी वो चीज दे अल्लाह। इसीलिए किसी का खराब भी खबरदार मत सोचिए, किसी इंसान की गलत और किसी इंसान की खराबी को ना सोचकर बद्दुआ मत दीजिए, बल्कि आपको अगर गाली दे रहा है, आपको अगर जो है क्या कहते हैं लूट रहा है, आपके साथ बेईमानी कर रहा है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको भलाई के साथ तुम क्या करो, पेश आओ। खबरदार बेईमानी से मत आओ, बल्कि उसके साथ हुस्न सलूक के साथ उसके साथ अच्छा बात करो, उसके साथ सलाम व कलाम करो, वरना कयामत के दिन जवाब लगेगा। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, सच्ची तौबा अगर करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुमको क्या करते हैं, हिफाजत करेंगे। एक वाक़या बता देता हूँ तौबा के बारे में, बताओ सुनो। एक आदमी, दीनदार आदमी, अल्लाह की इबादत करता था, एक दो दिन नहीं, एक साल दो साल नहीं, बल्कि 70 साल तक एक मबदा, एक गुंटी बनाया था अल्लाह की इबादत के लिए। इबादत करते करते 70 साल तक इबादत किया। इसके बाद 70 साल के बाद एक नौजवान लड़की जाकर उस मबदा में, उस इबादत गाह में जा कहता है, ओए, वो नमाज पढ़ता है तो ओए, फिर वो नमाज पढ़ रहा है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, एक जरा भी नहीं, नमाज पढ़ते 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 चुपचाप रह गया। इसके बाद जब वो ए करते करते वो लड़की थक गई तो वो कहा भाई मारे बोल के भक, ये साला हरामी आदमी है खूब, बस निकल गई। जैसे ही कहा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, वो 70 साल इबादत करने वाला आबिद नमाज सलाम फिरने के बाद क्या करता है, देखता है बाप रे क्या हसीन लड़की, अभी का लड़का कैसा माल गेलो जी। ठीक वो इबादत गुजार जो है, देख लिया लड़की को, अल्लाह कैसे शैतान का मुसल्लत हो गया, आशिक हो गया उस लड़की के ऊपर, और कहा ओ नौजवान लड़की कहाँ और कैसा? कहता है तुमको बुला रहा हूं तो तू नहीं बोल रहे हो और फिर अभी हाँक मार रहे हो। कहा आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। आ गया, आने के बाद कहा कि क्या बात है, लेकर के चला गया कहाँ पर, उस मबदा पर, उस इबादत खाने में लेकर चला गया। 7 दिन रखा। 7 दिन के बाद जब उसका होश आया, निशा जब फट गया, हम जिना कर बैठे, हम गुनाहगार हो गए। 70 साल की इबादत 7 दिन में खत्म। 70 साल अल्लाह की इबादत ऐसा किया था, आंख पलक मरने के बराबर भी अल्लाह से गाफिल नहीं हुआ था। 7 दिन में 70 साल की इबादत खत्म हो गई। इसके बाद जो है होश आया, होश आने के बाद झड़झड़ा कर रोता है, कांपता है और कहता है ए अल्लाह मैंने गुनाह की है, ए अल्लाह कैसे माफ होगा। वो लड़की भी रोने लगी और कहती है मैंने कभी भी किसी से जना नहीं किया, फर्स्ट नंबर तुम्हारे साथ मैंने जना किया। अगर अल्लाह तुमको माफ करेगा तो मेरे लिए भी तू मुझको तो जो है दरखास्त करेगा, माफ कर देगा। ये कहते हुए वो नौजवान लड़का 70 साल का इबादत करने वाला भाग कर निकल गया। निकलने के बाद चला गया एक गुंडी पर, दूसरे जगह पर चला गया। वहाँ गुंटी पर जो है 10 अंधा 10 काना रहता था और उसी की बगल में एक राहिब जो है रहता था। वो राहिब जो है रोजाना रोटी पका पका कर 10 अंधा को दिया करता था। आखिरकार कहते हैं कि वो
गुनाहगार आदमी नौजवान उस गुंटी पर जाकर वो अंधों के साथ बैठ गया। सुनते हैं, अंधा के साथ बैठ गया। इसके बाद वो राहिब आया, आने के बाद एक एक ठो रोटी दे रहा है। देते 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 उस क्या किया, उस गुनाहगार 70 साल इबादत करने वालों ने हाथ बढ़ा दिया, एक रोटी ले लिया। बस एक अंधा का रोटी कम गया, 10 ठो लाया था। वो एक अंधा कहता, आईना रगबी, मेरी रोटी कहाँ चली गई, हमारी रोटी किधर चली गई, हमको कहाँ रोटी मिली। उसके बाद वो गुनाहगार आदमी जो है 70 साल इबादत करने वाला, फौरन दिल में धक्का आ गया और कहा कि मैं तो गुनाहगार हूँ, खताकार हूँ, रियाकार हूँ, सयाकार हूँ, बदकार हूँ, चोर हूँ, चचर हूँ, डकैत हूँ, इस्लाम का दुश्मन हूँ। फौरन उसने रोटी को उस अंधे को दे दिया और कहा तुम खा लो। आखिरकार उस अंधे को देने के बाद कुछ देर के बाद वो जो है 70 साल का इबादत करने वाला गुनाहगार मर गया, अजल आ गई, मौत आ गई। मौत आने के बाद रहमत के फरिश्ते आ गए। रहमत के फरिश्ते कहते हैं 70 साल इबादत किया है, हम ले जाएंगे। गुनाहगार का फरिश्ता कहता है कि ये गुनाहगार है, 70 साल इबादत करने के बाद 7 दिनों में सारी इबादत खत्म हो गई। झगड़ा लड़ने लगे दोनों। आखिरकार अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, वहां से हाक मारा, ऐ फरिश्ते सुन लो, तुम झगड़ा लड़ते हो, ये 70 साल की इबादत खत्म हो गई है और ये कह रहा है 7 दिनों में इसकी गुनाह खत्म हो गई है और जो है हमारे पास में उसका एक नेकी है। जिस वक्त इस गुनाहगार आदमी ने उस अंधा को अपना रोटी जो है अंधा को दे दिया था, वही नेकी हमारे पास में है, इसीलिए ये जन्नती हो गया। खालिस दिल से तौबा किया है जिसके वजह से वह जन्नत में चला गया। मेरी माँ और बहनें, दिल के अंदर इरादा हो हमारी इज्जत को हम ढाकेंगे, हम किसी जो है किसी लड़के से प्रेम नहीं करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला चाहे समुंदर का सफ़र हो, चाहे पहाड़ का सफ़र हो, चाहे जो है कलियाचा की बाजार का सफ़र हो, कोई भी लड़का तुमको टच नहीं कर सकता है। वाक़या बता देता हूँ। एक बूढ़े बुजुर्ग आदमी काबा शरीफ पर तवाफ कर रहा है और तवाफ करते करते एक लड़के थे, हाय अल्लाह, या खुदा, या खुदा, वो जमाना, वो वक्त याद है, ए अल्लाह। ये बुजुर्ग भाग, एक ही चीज कह रही है, क्या बात है। वो लड़की कहती है कि मेरे एक वाकया है, मेरा एक जो है किस्सा है, मेरा एक हदीस है। कहा क्या चीज है। कहा कि मैं एक मर्तबा समुंदर की सफर पर जा रहा था और जाते जाते समुंदर की सफर पर जो है कहते हैं बीच दरिया पर बीच जो है नौका जो है हमारा जहाज जो हम पर चढ़े हुए थे, अल्लाह ने बीच दरिया पर जाने के बाद, समुंदर पर जाने के बाद तूफान उठाया, बारिशें होने लगी, इतनी जोर से तूफान आई, इतनी जोर से तूफान आई जिसके वजह से सारा नौका या जहाज टूट गया, सारे के सारे मुसाफिर डूब गए। हम एक तख्ता पर और हमारा छोटा सा बच्चा एक तख्ता पर बहते हुए चले जा रहे हैं। जब सुबह का वक्त हुआ तो एक हबशी गुलाम ने हमको देखा और देखने के बाद वो अपना जो है तख्ता हमारे तख्ते पर लाकर लगा दिया और लगाने के बाद जो है हमारी तख्ते पर उठ गया और आने के बाद कहता है कि हम जना करेंगे। वो लड़की कहती अल्लाह के वास्ते एक मुसीबत में पड़े हुए हैं, अभी अल्लाह चाहेगा तो डुबा देगा। वो लड़का कहता नहीं सुनूंगा। वो हबशी गुलाम कहता कुछ भी बात ना सुनूंगा। लड़की ने बच्चे को चिमटी काट दिया जिसके वजह से लड़का रोने लगा। लड़के की बहाने करने लगी, लड़के को चुप होने दो। आखिरकार जो है उस हबशी ने लड़के का बहाना करने से बच्चे को छीन लिया और जो है समुंदर पर फेंक दिया। फेंक देने के बाद कहा ऐ अल्लाह
वो कुरान के अंदर है मुसीबत ज्यादा इंसान जब दुआ करता है, कोई किसी मामला में कोई लड़की जो है फंस जाती है, जब खालिस दिल से अल्लाह को पुकारता है, कुरान की आयत है, उस वक्त अल्लाह बचा लेता है। कहते हैं कि अल्लाह के पास वो लड़की दुआ करती है, ऐ अल्लाह इस हबशी गुलाम से मेरी इज्जत को बचा ले, अल्लाह इलाहुल आलमीन तू ही बचाने वाला है, इस मुसीबत का हाइल होने वाला तू है। आखिरकार कहते हैं कि ये दुआ भी खत्म नहीं हुई थी, समंदर से एक जानवर उठा और उठने के बाद वो हबशी गुलाम को लुकमा बनाकर चला गया, लड़की बच गई। मैंने कहा कि इज्जत अगर लड़की बचाना चाहे, अगर अल्लाह पर यकीन रखे तो वो लड़की बचेगी, और वो अपने से कहेगी प्रेम में लगी हुई मास्टर पड़ा में रहते हुए लाखों लाख लड़की इतना बड़ा बड़ा मोबाइल लेकर जाती है, बाप का जिम्मेदारी पाई वो बिजनेस कर रही है क्या, बड़ा बड़ा मोबाइल लेकर जा रही है, और बाप हिंजड़े और माँ हिंजड़ैनी, ये दोनों बेटी को दे रहा है। लड़का ले तो अलग बात है, लड़की को बड़ा बड़ा मोबाइल लेकर के दे रहा, शर्म नहीं आ रही है? तेरी बेटी बम्बई से न अरब से न इंग्लैंड से न अमेरिका से बिजनेस चला रही है, जिसकी वजह से तूने दिया है मोबाइल। किस लिए दिए हो, बता सकते हो किस लिए दिए हो? एक नंबर जान सुन करके प्रेम करने के लिए दिया है, और फिर और कहती कि अमर में एटा भेगे गलो जी, थाना में जाकर दरखास्त, बेईमान कहीं कर, तू प्रेम करने के लिए तूने दे दिया मोबाइल, और फिर बाद में कह रही हो कि भाग गई। और अभी एक और चीज़ सुनिएगा, वो लड़की लोग भी जानती है, जवान लड़की पढ़ने वाली तो कम भाग रही है, दो बच्चे की माँ, 3 बच्चे की माँ, 4 बच्चे की माँ भाग रही है। सुल्तानगंज में 1000 के करीब हो गया, हमारे कालकापुर में यदि 150 करीब हो गया। इतना भागती है, बच्चे की माँ भाग रही है भाई, अफसोस की बात है। तो मैं क्या कह रहा था, वो लड़की ने दुआ की है, अल्लाह इस मुसीबत से बचाने वाला तू है। खूंखार जानवर आकर उस हबशी गुलाम को लुकमा बनाकर चले गए। ये लड़की जो है जजीरा पर जाते जाते, समुंदर पर जाते जाते एक जजीरा में जाकर उठी। उठने के बाद वो लड़की अल्लाह के पास शुक्रिया 2 रकात नमाज पढ़ती है। किसको सुना रहा है? काबे शरीफ में वो बुढ़वा को सुना रहा है, वो जो कह रहा है क्या बक रही है, ये वाकया सुना रहा है काबे में। कहोगे कौन किताब में है? रूहानी औरत है आपके पास में, रूहानी औरत, उसके अंदर लिखा हुआ है। कहते हैं कि वो लड़की जब जजीरे में गई, वहां जाने के बाद जो है दूर से देखा क्या, जो है एक नौका आ रहा है। इस लड़की ने कपड़ा को हिलाया, वो नौका वाला समझ लिया कि जरूर कोई मुसीबत में है। वो नौके वाला आने के बाद जो है वो लड़की जो इस नौका पर सवार हो गई। होने के बाद देखता क्या है कि उस नौका पर 3 आदमी सवार है। 3 आदमी में एक आदमी तो नौका चलाता है, 2 आदमी बैठा हुआ है। 2 आदमी बैठने वालों में से जो है एक आदमी उस बच्चा को लेकर बैठा है। कौन तो? वो जो नौका में फेंक, ये समुद्र में फेंक दिया था, उस बच्चा को लेकर बैठा हुआ है। ये लड़की जैसे ही फट करके पकड़ लिया उसका बच्चा को, ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा मेरा ही, ये बच्चा मेरा है। कहते अरे पगली तू नौका में काहे के लिए इसको उठाया, ये कौन पगली कहाँ से आ गई? कहता मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है। अब जो है कहा तुम्हारा कैसा बच्चा? अब उस वक्त फिर यहाँ पर ये घटना सुनाने लगी। कहते हैं कि हम जो है समुंदर के सफर पर थे, हमारा जो है जहाज जो है बीच समुंदर में आया, और आने के बाद अल्लाह ने ऐसा तूफान उठाया जिसके वजह से सारा क्या कहते हैं जहाज चूरमार हो करके सब के सब जो है डूब गए। हम अपना बच्चा को लेकर के एक तख्ते पर या बहते हुए चले जा रहे थे। रात का वक्त था, सुबह होने के बाद जो है हमको जो है कि हबशी गुलाम ने जिना करने के लिए हमारे तख्ते पर आ गया। हम जो है ना अपना बच्चे का बहाना लगाया, जिसके वजह से उस हबशी ने हमारा बच्चे को समुंदर पर फेंक दिया। हमने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह तू मुसीबत से बचा ले। आखिर तख्ते पर जो है बहते बुते यहाँ पर आए हैं। कहा अच्छा तुम्हारा बच्चा तब तो होगा, तब आप हम लोगों का किस्सा सुन लो। अब वो लोग सुनाने लगे। क्या सुना था? कहते हैं कि हम 3 बंधु दोस्त हैं,
हम लोगों ने कहा पिकनिक खाने के लिए समुंदर का सफर करेंगे। वो तीनों जो है समुंदर का सफर में गए नौका लेकर के, और हम लोग खाना पकाते पकाते खाना खाने के बाद बीच समुंदर में जब गए थे, इसके बाद गायबी आवाज आता है, ऐ नौका वाले, ये जानवर की पीठ में जो बच्चा है, इस बच्चे को अगर तूने नहीं उठाया तो तेरा नौका डुबा देंगे। ये बात जब आवाज आई तो हम लोगों ने डर के मारे नौका को उस जानवर के करीब पर ले गए। ये बच्चा जिस जानवर पर था, पीठ के ऊपर में बैठा हुआ था, वहां से हम लोगों ने इस बच्चे को ले लिया है। तुम्हारा मामला हमारा मामला जो है एक ही है, तुम्हारा बच्चा है। मेरी माँ और बहनें, अगर तुम इज्जत बचाना चाहते हो, अपना इज्जत रखना चाहते हो, तो किसी भी मुसीबत पर अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत करेगा। और अगर तू इज्जत को लुटाना चाहोगे तो कयामत के दिन जान लो तुम्हारा क्या हालत होगा। अफसोस है मेरी माँ और बहनें, जहां मन तहां बीड़ी बांधना और बेपर्दगी के साथ चलना, और जहां जो है बेगर बुर्का के बेगर पर्दा के हम कलियाचक में रहते हैं। 10 साल पहले कलियाचक में क्या हालत थी, अभी 10 साल के बाद कलियाचक के अंदर सारे के सारे लड़कियां बाजार करती है, बुर्का पहनकर, बेगर बुर्का वाले, हाजी की बेटी, मौलवी की बेटी, मास्टर की बेटी, मास्टर की बीबी, सारा का सारा अच्छा अच्छा खानदान लोग, एक भी लड़का बाजार नहीं करता। कोट लेगा वो हिंजड़े, तो वो हिंजड़ा इन्हीं को भेज दिया। हाय 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 अफसोस, लड़की बाजार कर रही है। सुशील स्टोर, सुशील के पास, मारवाड़ी के पास हम बैठे हुए थे पंजाबी लेने के लिए। 3 लड़की है, वो लड़की लोग जो है मोटा कपड़ा का अपना सामी भतार को ले देगा, तो उसका बेट क्या कर रही है, उसकी माँ करे एटा लिबो, ना ना एटा लिबो, फिर ले लिया। लेने के बाद वहां गया, कहता ना ना एटा लिबो, जा 3-4 मर्तबा पलटा। हाय अफसोस, ये लड़की की बाजार कहां से आ गई। अफसोस है, बाजार में चलना फिरना, घर से बाहर निकलना लड़की लोगों का हराम है, हराम है। जोर से बात कहना लड़की लोगों का हराम है। मेरी माँ और बहनें खबरदार, कहते हैं चूड़ी की झनकार या चूल को सीधा करने के टाइम पर वो चिरौनी के अंदर जो चूल आता है और इसको फेंक देते हो रास्ता के बगल में, कोई लड़का उस चूल को देख लिया, वो भी जना है। ये चूल दिखाने वाली, ऐसे चूल को छोड़कर जाने वाले लड़की कौन गड्ढे में पचोगे, किस हालत पर मरोगे। तेरी मौत कुत्तों की मौत होगी। तुम इस्लाम से खारिज हो, जरा बराबर भी तुम्हारा ईमान नहीं है, नहीं है, नहीं है। इतना अफसोस हमारे मुसलमानों के अंदर, जिसके वजह से आज मुसलमान लड़कियां हजारों हजार बाजार करने के लिए जा रही है और लड़कों का शिकार हो जाती है। फिर कुछ लड़की ऐसी होती है, लड़का से प्रेम करके जाती है, कुछ दिन रहने के बाद कुत्तों की तरह छोड़ देता है, वो लड़का भाग गया। कितना होगा अफसोस मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों। इसीलिए खबरदार, इस तरह ना करें। इस्लाम के अंदर चलेंगे, अच्छी तरह से नमाज रोजा की पाबंदी कीजिए। नमाज जिसके अंदर नहीं, हमने कहा नमाज भी आएगा। क्या कहा, अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुज्जु अला तुआमिल मिस्कीन फवैलुल लिल मुसल्लीन। नमाज के अंदर सुस्ती करने वाले, कायली करने वाले, दिखाने वाले का भी अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ बयान किया है। तो नमाज अगर हम पढ़ेंगे तो नमाज की तरह पढ़ेंगे। अगर नमाज के अंदर सुस्ती कायली आएगी, जोहर की नमाज असर में, असर की नमाज मगरिब में, मगरिब की नमाज ऐसा के अंदर, खबरदार इस तरह ना किया करे। और जाकर हलाल कमाई पेट के अंदर अगर हमारा जाएगा तो हम क्या कहते हैं, हमारी दुआ कबूल होगी, हमारी नमाज कबूल होगी, हमारी दुआ कबूल होगी। हम जो भी अल्लाह के पास मांगेंगे, पेट के अंदर हलाल कमाई अगर जाए तब जाकर के हमारी नमाज और रोजा कबूल हो सकती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, पेट के अंदर
एक लुकमा सिर्फ हराम माल का चला गया तो 40 दिन तक नमाज कबूल नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। 40 दिन छोड़ दो, 40 दिन एक लुकमा छोड़ दो। आज मौलवी भी बगैर पूछे हुए किसी का चीज लाया, खा लिया, बगैर तहकीक के और बगैर जाने हुए। बहुत सारे आदमी मेला में जाते हैं या हाट में जाते हैं, कोई देखिए एक जर चीखे, बस वो ले लिया, खा लिया, होगा जायज? उसको बेचारा को कुछ भी एक जरा भी खबर नहीं है, या समझ लीजिए वो इजाजत नहीं दे रहा है, खाने पर राजी नहीं है, जबरदस्ती उठाकर खा लिया, पेट में गया। नमाज पढ़ रहे हो और क्यों खाओगे, किस लिए तुम इस्तेमाल करोगे? हराम चीज पेट के अंदर क्यों तुम डालोगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं मेराज में जब गया, जाने के बाद देखता क्या हूं कि एक आदमी जो है समुंदर के खून की समुंदर पर जो है एक आदमी बाहर पर पत्थर लेकर खड़ा है और समुंदर खून के बीच पर जो है एक आदमी जो है बीच में खड़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहते हैं, मन हाउला या जिब्रील, वो आदमी कौन है जो नहर, खून की नहर पर जो है बीच में खड़ा है? वो निकलना चाहता है, पत्थर लेकर मारता है, लेकिन वो समुंदर कर फिर जो है चला जाता है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये सूदखोर आदमी है, दुनिया में सूद खाता था, जिसके वजह से जो है ये समुंदर खून की नदी में है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद खाने वाले की जो है पेट इतनी बड़ी बताया, कहते हैं कि उसके अंदर घर की तरह पेट होगा, बड़ा बड़ा पहाड़ की तरह पेट हो जाएगा, उसमें जो सांप जो है भीतर में पेट जो में जो घूर रहा है, सारा का सारा सांप भी नजर आता है कि ये पेट के अंदर सांप है। सूद खाने वालों 70 गुण ज्यादा जो है बताया जा रहा है गुना, लेकिन उसमें से बताया जा रहा है अपनी माँ से 70 मर्तबा जिना का बताया, कोई कहता 50 मर्तबा जिना का बताया, अपने माँ के साथ जिना करें। ऐ सूद खाने वाले, अपनी माँ से जिना कर लो, सीधी बात, शर्म नहीं आ रही है? तुम्हारे माँ के साथ जिना करने का बात अगर कहा जाए तो डंडा लेकर तू दौड़ोगे, लेकिन कुरान और हदीस के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ने, और कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान कर दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि अगर तू सूद खाता है अपने माँ के साथ 70 मर्तबा जिना करने की तरह गुनाह होगा। अल्लाहु अकबर। ऐसे सूद खाने वाला खबरदार। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसे सूद खाने वाले के पीछे नमाज भी नहीं होगी, मर जाएगा तो रस्सी बांध कर कुत्ते की तरह ले जाकर, कहाँ पहाड़ है न दरिया है उधर फेंक दो, कि खबरदार। मस्जिद किया कहते हैं कि कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ने का भी इजाजत नहीं है और नमाज पढ़ने का भी इजाजत नहीं है, उसकी नमाज नहीं हो रही है, नमाज नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। वो हाजी बने तो क्या हुआ, मौलवी रहे तो क्या हुआ? मौलवी सूद खाता है शेष रोड में और बोस्टन नगर, कौवा टोली, नाम भी बता देता हूं, यहां की बहुत सारी औरतें हैं, वहां पर एक मौलवी है बिहारी, उसका बेटा सारा का सारा सुदखोर। मौलवी का बेटा सुदखोर। झारखंड में हमारे वहां हमारा उस्ताद का बेटा डकैत, मौलवी का बेटा डकैत। यह है दुनिया, यह है मौलवी की हालत। कहां से सुधरेगी? मौलवी सूद खा रहा है, मौलवी का बेटा सूद खा रहा है और मौलवी का बेटा डकैत बना हुआ है। हिदायत क्या होगी? इस्लाम क्या परचेगा? अफसोस है मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों। इसीलिए खबरदार, जिंदगी के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेनमाजी सूदखोर का तो बात छोड़ दो, बेनमाजी की जनाजे की नमाज भी नहीं है, बेनमाजी की जो है कब्रिस्तान में भी दफन करने का नहीं है, और दूसरी बात जो है कुत्ते की तरह उसको भी रस्सी बांध कर फेंक दो बेनमाजी को। मौलवी लोग कहेगा चोर छच्छड़ की तरह
कोई आदमी अगर कहेगा ए साला मौलवी कोथाई देखे ऐसे है तो कोड़ा कोड़ा फतवा दीजिए, लेकिन हम कह रहे हैं कुरान और हदीस के मुताबिक ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेनमाजी की कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है, इस्लाम के दायरे पर नहीं है। सूद वाले ही ज़्यादा रुपया मोटा मोटा दे रहा है, जिसकी वजह से मस्जिद बन रहा है। कहता है सरदार लोग मर लोग जाता है कि भाई अपना के 25,000 टाका लगभग 1 लाख लगभग, हाँ ठीक है चलिए जन। तो हम इसीलिए हमने कहा सुल्तानगंज में कहा ठेकेदार हो, मस्जिद बनाने के ठेकेदार हो, सूद का भी, हराम का भी, बेईमान का भी, रिश्वत का भी, चोर का भी, छच्चर का भी। और हमने कह दिया सुल्तानगंज में बाबूभाई होटल के करीब में जो नाम भूल गया उसका, मर गया बेचारा, जाबुल नहीं, दारू बेच रहा था, सलीम। हम वहाँ सुल्तानगंज बड़ी मस्जिद में 1-1.5 साल मैंने खुतबा पर दिया है। 1 साल 1.5 साल तक मैंने जुमा की खुतबा दिया। डायरेक्ट शांति कमेटी को मैंने कह दिया आपके यहाँ सलीम जो बाबूभाई होटल के यहाँ पर जो है दारू बेच रहा है, उसको भी जाकर के 5,000 रुपया लेकर मस्जिद बनाओगे। बेईमान शांति कमेटी नहीं हो, चोर हो, छच्चर हो, डकैत हो, मस्जिद बनाने के लिए हलाल व हराम की तेरी तमीज नहीं है। तुम अपना पेट भरने के लिए ले रहे हो। दुनिया के अंदर खबरदार किसी के पास हलाल व हराम की रुपया की तमीज नहीं है तो खबरदार इस तरह जो है कमेटी मत बनो और सरदार और लीडर मत बनो। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि तमाम लोगों को दीन पर चलने के तौफीक अता फरमाए। अब रही बात मेरी माँ और बहनें, दुनिया के अंदर हम रहेंगे, शादी ब्याह के अंदर लेन देन जो होता है, हमको कुछ कहा गया कि ये बारात जाने का सबूत कोई हदीस में नहीं है। क्योंकि हदीस सुन लीजिए, मौलाना बैठे हुए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अब्दुर्रहमान बिन औफ का शादी हुआ। नबी की घर के बगल में उसका घर भी था। और शादी होने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब गए, जाने के बाद कहा अब्दुर्रहमान बिन औफ तुम्हारे कपड़े में जर्दी का रंग कहाँ से आया? कहा अल्लाह के नबी मैंने शादी की है। कहा तू अगर शादी किया है तो तूने वलीमा किया है। डकैत लोग, चोर लोग जाते हैं डकैती करके आते हैं शादी करने के लिए। कहाँ वलीमा कहाँ होता है जानते हैं? वलीमा कहाँ होगा? लड़की के घर में नहीं, लड़का के घर में वलीमा होता है। और ये लोग 150 गाड़ी, 80 ठो, 50 ठो सब डकैत लोग लेकर के चला लूटने के लिए। और कुछ कुछ आदमी को देखेंगे खाली खाली गाड़ी, खाली ड्राइवर तो जा रहा है, दिखा रहा है। कितने आदमी है वो अल्लाह। इन्नल मुबज्जरीना कानू इखवाना शयातीन, फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। गाड़ी दिखा रहा है, खाली ड्राइवर तो जा रहा है। ये बारात का अल्फाज बारात बोलकर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने जब शादी किया, अल्लाह के नबी ने कहा ये जर्दी कहाँ से आई? कहा मैं अल्लाह के नबी मैंने शादी किया है, एक सोने यानी खजूर की गुठली के बराबर का सोना देकर मैंने नगद महर देकर के शादी किया है। आज नगद महर कुछ कुछ हुआ है, ऐसे बात नहीं। कल एक तो शादी पढ़ाया, कल रेशमी टावर पर ना होटल पर, वहाँ पर मैंने पढ़ाया बजलू मास्टर की लड़की का नाम भी बोल देता हूँ, 2,25,500 अभी भी मोहर तो याद है मुझे। 2,25,500 रुपया की एवज पर ये मोहर दिया, सोना दिया, रुपया भी दिया। नगद होता है ऐसा बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा मोहर बांधना हदीस का खिलाफ है। ज़्यादा मोहर बांधना हदीस का खिलाफ है। कम मोहर पर सबसे ज़्यादा बरकत होता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम वलीमा करो। लड़का वलीमा करेगा, लड़की की तरफ से वलीमा नहीं है भाई। और उसके घर मत जाया कीजिए भाई, कितना बुझाएंगे, हलाल हराम बाद में आए कितना गाली दूंगा। कहने का मतलब है खबरदार मत जाइए, मत जाइए, लड़की की तरफ मत जाइए। बेचारा वो तो ऐसे ही भीख मांग करके दे रहा है और इतना दहेज मांगता है। मोटरसाइकिल तो कोई बात, कुछ एटा तो लागबे, कोनो व्यापारे नहीं, लागबे। फिर फ्रिज
जाकर के अलमारी जितना है, खटिया तटिया जितना है, सब कुछ चाह लिया। अफसोस हजरत आली जब शादी किए थे नबी की बेटी फातिमा से, तो वो जब घर बैठाने के लिए नया घर पर नबी ने कुछ दिया था सामान, वो जहेज नहीं था। नया घर पर सामान लगता है कि नहीं भाई? तो नया घर पर बैठाने के लिए अल्लाह के नबी ने घरेलू सामान, चमचा, कटोरा, ये सब कुछ सामान, गद्दा फद्दा, वो कहते हैं कि नारियल का, खजूर का चीज़ भर करके और उसी को दे करके दिया था नबी ने। वो सब सामान ज़रूरत था, दहेज नहीं था भाई। हजरत फातिमा को दिया था अल्लाह के नबी ने कुछ सामान। मिटिया दिया था, मिटिया तो घाड़ाटो दिया था, तो किसका था जानते हो? माटी का, मिट्टी का था। कहाँ से दिया था वो सब? तो बताइए कि आज हम ये जो ले रहे हैं, और ये एक नंबर डकैत इंटरनेशनल डकैत कौन है? कहता है कि शादी करेंगे, गाड़ी तो लेंगे लेकिन सोना लेंगे, सोना। हमने न्यू मार्केट में बता दिया कि सोना पहनना, रेशम का कपड़ा पहनना लड़कों के लिए अल्लाह ने हराम कर दिया है। खबरदार, किसी भी लड़के को सोना पहनना नहीं चलेगा, हराम है, हराम है। सोना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, रेशम का कपड़ा नहीं चलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि जो है कफन के कपड़ा के लिए कुछ सोना रखना चाहिए। हमने कहा ये किसी मौलवी का फतवा है क्या? किसी मौलवी का फतवा है? नहीं। तो ये जाहिल औरत और जाहिल मर्दे का है कि कुछ अंगूठी रखना चाहिए। तो सोना कहाँ से पाया? सोना तो अल्लाह ने हराम कर दिया है। इसीलिए सोना कहेगा मरेगा तो कफन होगा। संजय गांधी जो मरा था वो उड़ा जहाज पर, तो उसका छछड़ी बन गया था। तू भी कहाँ मरेगा? तेरी तकदीर पर कहाँ पर है? एक्सीडेंट होकर के मरोगे तो सत्तू की तरह हो जाओगी। तेरी कफन कह रहे हो? कौन जगह में काम करने के लिए जाओगे? 50 तरह बिल्डिंग से गिर करके तेरी हड्डी चकनाचूर हो जाएगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, खबरदार, शादी के टाइम पर ढोल बजाना और गाना गाना और जो है डेग लाना हराम है, हराम है। सुन लो, गाजियाबाद से कुछ दूर पहले लौनीपुर बोल करके जो है एक जगह का नाम है, सिर्फ मुसलमानों की आबादी है। दिल्ली और गाजियाबाद से जाने वाली सड़क के बीच पर जो है लौनी आबादी है। वहां पर कहते हैं मुसलमान की एक लड़का, 2 लड़का का शादी सेठ का होने लगा। 2 लड़का का शादी लगा। शादी लगने के बाद वो दोनों लड़के चले गए दिल्ली, और दिल्ली से जा करके तवाइफ को लाया, हिंजड़ाइन को लाया, हीरोइन को लाया, और लाने के बाद में जो है गाना शुरू हुआ। रात भर गाना चला, ढोल बजा। रात भर गाना बजते बजते वो दोनों हीरोइन हिंजड़ाइन दोनों रेंडी नाचते नाचते ठीक फजर के टाइम पर मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर। जैसे ही अल्लाहु अकबर मस्जिद में हुई, फौरन उन दोनों नाचने वाले ने नाचना बंद कर दिया, बजाने वाले ने बजना बंद कर दिया। बंद करने के बाद दोनों भाई दौड़ करके निकल गए, और निकलने के बाद अरे क्यों बंद कर दिया? कहा कि इसलिए कि अल्लाह का डाक पुकार चला है, अल्लाह का हाक मरा है, अल्लाह की पुकार हो चुकी है। गाना हराम है, नाचना हराम है, जिसके वजह से हम लोग ने बंद कर दिया है। एक रेंडी अल्लाह की पुकार को पहचानती है, लेकिन एक मुसलमान का लड़का वो गाना को नहीं पहचानता, कौन हराम है कौन हलाल है। आखिरकार उन दोनों लड़के ने कहा मुअज्जिन का काम है आजान देना, तेरा काम है नाचना। वो मुअज्जिन रात दिन आजान देता है, तुम लोग सिर्फ आज आए हो, रुपया लोगे नाचना शुरू करो वरना रुपया नहीं मिलेगा। आखिरकार मजबूर हो करके दोनों नाचने वाली फिर नाचना शुरू हो गया, बाजने वाला ने बाजना शुरू कर दिया। करते करते 7 बजे दिन तक नाचता रहा। नाचने के बाद जब 7 बज गया, नाच बाना बंद हो गया। बंद होने के बाद ये दोनों भाई कार पर बैठे, वो दोनों हीरोइन को मजो दिल्ली पहुंचाने के लिए। सुनिए अच्छी तरह वाकई से सुन लीजिएगा। ये कहिए कि कहाँ पर है? जितना भी वाकया मैंने बताया है ये सारा का सारा किताब का बताया, इसे बनाकर नहीं कहा,
मेरे पास जुमा के दिन मैं खुतबा करता हूँ, वहाँ पर मौजूद 3-4 किताबें हदीस से रख कर खुतबा देता हूँ। बगैर खुतबा के, बगैर हदीस के रखे हुए मैं नहीं देता हूँ। तो कहते हैं कि ये दोनों लड़के कार पर बैठे, वो दोनों नाचने वाली वो लोग भी अपना कार पर बैठा, आगे आगे दोनों चल रही थी, पीछे पीछे ये दोनों लड़का जा रहा था। जाते जाते गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाली सड़क पर लोनीपुर से निकलने के बाद बीच में जाने के बाद वो दोनों नाचने वाली की कार आगे निकल गई, पीछे पर ये दोनों भाई की कार थी। एक ट्रक से ऐसा लगा कि पूरा का पूरा धज्जी दोनों भाई का उड़ गया, उड़न ही खत्म हो गए। कुछ देर के बाद जो है ससुराल पर जाने वाले, ताज पहनकर जाने वाले थे, अब जो है कफन पहनकर कब्रिस्तान जा रहा है। दुनिया के अंदर ढोल बजाने वाले, शादी के अंदर गाना गाने वाले, सुन लो खबरदार, अल्लाह की कानून को तोड़ोगे, अल्लाह तबारक व तआला बीच बीच जगह में जो कभी कभी दुनिया में अजाब देखा देता है। उन दोनों भाइयों ने अल्लाह की अजान को जो है इनकार कर दिया, अल्लाह की पुकार को ना माना, जिसके वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने धज्जी उड़ा दिया। अल्लाहु अकबर हुई और इधर फिर नाच गाना तूने शुरू कर दिया। इसी तरह यहाँ भी होता है। अफसोस है मुसलमानों, आपके यहाँ मुहर्रम होता है क्या भाई? मुहर्रम का एक नंबर दुश्मन हम है, जिसकी वजह से कलकापुर में रह करके गर्दनियाँ देकर निकलता हमको हो। जहाँ मन तहाँ गर्दनियाँ खाते हैं हम, सीधी बात। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपके यहाँ मुहर्रम नहीं होता? नहीं होता, नया साल जब होता है तब होता है। ये नया साल फिर और शुरू कर दिए आप लोग? जनवरी में। अस्तगफुरुल्लाह, छी ला हौला वला कुव्वता। खबरदार, बेवा के अंदर 1 साल था, हम भी वहाँ पर भाग करके गए थे। हम भी कम ये मान नहीं है, कभी यहाँ कभी वहाँ, लात खाते खाते ऐसे हुआ। वो लोग भी 1 जनवरी को मनाता था, ऐसा तकरीर किया जुमा के अंदर पूरा का पूरा बंद हो गया, एकदम बंद। और शादी पर जो है डेग बजा रहा था वो भी बंद हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और दारू और ताड़ी पी रहा था बस्ती में तो नदी के उस पार कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। इतना तक करके आया था भाई, डर के मारे हमने कह दिया, सारे लोगों को मैंने कह दिया, आप लोग अगर नहीं निकलेंगे तो बस्ती वाला सिर पे पीछे रहिए, हम अकेला पूरा बस्ती को देख लेते हैं। इतना खतरा मौलवी है, हम मर जाएंगे कोई बात नहीं। इतना हरामी मौलवी, इतना हरामी मौलवी, बगैर मारे नहीं छोड़ेंगे हम किसी को भी। उस रोज से 1 साल को डेग बजाना बंद हो गया। अब अभी फिर इसी तरह करेगा, जैसे कलकापुर में थे 2 साल 4 साल मुहर्रम बंद था, फिर अभी बजा रहा है, अभी मुहर्रम कर रहा है। तो ऐसा मौलवी नहीं है, मानता भी नहीं है, कुछ भी नहीं। हमने कहा तेरी मुहर्रम और तेरा चीज निकलो तो भला कैसे निकलो, मारोगे मार कर छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, ऐसे नहीं है। तो भाइयों, मुहर्रम में ढोल बजाओगे, आजान हो रही है और ये लोग मुहर्रम बजा। हम कहते हैं कि बाप मर जाता है, भाई मर जाता है, चाहे बहन मर जाती है तो ढोल बजाते हैं भाई? नहीं बजाता है। तो इमाम हुसैन मर गया तो ढोल कब बजाया? उन बेईमान लोगों को हमने कहा, करबला के मैदान पर इमाम हुसैन जब शहीद हुए थे तो 2 तारीख से लेकर 10वीं तारीख तक एक बूंद भी पानी नहीं मिला। पानी के लिए तड़पते 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 उसका बच्चा अली असगर तीर खाकर मर गया। और फुरात नदी की पानी पर बाइकेट लगाया और पहरा लगाया कि एक बूंद भी, एक लोटा भी पानी साकिए कौसर को नहीं मिलना चाहिए। और पानी पहला बंद कर दिया, इसलिए कि पानी से निढाल किया था भाई। उस रोज पानी के लिए तड़पे, उस रोज खाने के लिए तड़पे। बताओ कि खिचड़ी किस वक्त बनाया था इमाम हुसैन ने, और एक पक्का कैसे कब कहाँ पकाया था, और ढोल कब बजाए था। बताओ मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, कैसे खोपड़ी है, तुम्हारा बाप मर जाए, तुम्हारी माँ मर जाए, ढोल नहीं बजाते हो। इमाम हुसैन मर गया, तू ढोल बजाता है। ये दारू पीने का एक नुस्खा है, तेरा ढकोसला है। ये तुम्हारा नाच रहे हिंदू लोग नाचते हैं तो तुम मुसलमान कैसे नाचोगे? ये तरीका तेरा है,
जिसके वजह से मुहर्रम में तुम मुहर्रम मनाते हो, वरना जायज नहीं है। इसलिए कि 5 तलाक के मस्जिद भी इमाम भी कह दिया कि मुहर्रम इस तरह ढोल बजाकर इस तरह नहीं है, इस साल बोला है। हर मजहब के मानने वाला जानता है ढोल हराम है, हराम है। और हमारे मुसलमान भाई, अगर कोई हिंदू बजाए ढोल तो काफिर कहलाए, तू अगर ढोल बजाए तो पक्का मुसलमान कहलाए। उन लोगों के यहाँ भी 10 दिन का जिक्र है तो तेरे यहाँ भी 10 दिन का जिक्र है। उन लोगों के वहाँ भी जंगे का जिक्र है, तेरे यहाँ भी जंगे का जिक्र है। वो लोग कहते हैं राम राम, तुम कहते हो हुसैन हुसैन। फर्क कुछ भी नहीं है, सब एक ही है। गैर मुस्लिम की नकल किया हुआ तुम्हारा ये चाल है। तुम कहते हो हुसैन हुसैन, वो कहता है राम राम। फर्क क्या है? एक ही है। मुहर्रम मानने वाले और क्या कहते हैं बोस्टन नगर पर हिंजड़ैनी सब कुछ औरतें हैं। मैं पढ़ा रहा था तो कैसे कैसे हमको पता लग गया, तो हमने कहा अपनी की घोड़ा चढ़िए कुछ। हाँ मने छिलम तो कि मने छिलें कि हमारे छेले यदि भालो हो जाए तो हम घोड़ा दिबो। अरे वो मिट्टी का घोड़ा खरीद कर इतना सा क्या बनाता है चबूतरा थान, और वहाँ घोड़ा चढ़ाया। घोड़ा उस तरह अगर नहीं मिला तो कागज का घोड़ा बनाकर वो कच्चा मिट्टी में गाड़ दिया हो। जाकर के जाहिर के वहाँ पर नाम बोल देता हूँ, कह दोगे तो कोई बात नहीं है। और इधर सैफू है ना, सैफू सैफू हमारा संधि हुआ। ये लोग सैफू उसका बेटा सारा का सारा वो लोग ढोल वाले हैं। कह देगा कहेगा तो कोई बात नहीं है, सारा का सारा ढोल वाले हैं। और कितना खतरनाक ईमान वाले हैं भाई। अफसोस के साथ कहता हूं, दुख के साथ कहता हूं, यही मस्जिद इसके बगल में ढोल बजा रहा। ईमान क्या है? हाय हाय। मस्जिद बना दी सब भर में, ईमान के हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। क्या खूब अमीर फैसल को सन्नासी ने पैगाम दिया, तू नाम नसब का हिजाजी है पर अपना हिजाजी बन न सका। मस्जिद बगल में है, ढोल बजा रहा है बगल में। किसी तरह गाली देते देते 10 हाथ दूर किया, वो भी उधर था, अभी फिर करीब में लेकर आया है। चारू नाम कर बीड़ी वाला है ना, बहुत आदमी पास जानता है, चारू बिली वाला है। बस वहाँ पर खाली है, वहाँ पर थान बना रहा है और पूरा का पूरा ढोल के साथ। कहता मौलवी साहब जय मर्तबा तकरीर किया, तय मर्तबा पकड़ा भाई में को। जय मर्तबा विरोधी किया, कहा ये मौलवी साला कहाँ से आया रे? इतना डकैत मौलवी इतना जोर से कहता है, बिल्कुल छील करके रख दिया। ऐ मुहर्रम के मानने वाले हराम खोर, तुम दारू पिला पिला कर और तू दल को निकाल निकाल कर तुम शरीयत को जबा कर रहे हो। तो हमको कहता है मौलवी साहेब, हमरा यदि ढोल ना बजाए, छौरा ना ले जी, लाठी ना लिए जाए तो बीजेपी वाला आमादेर ओई जे माठ के दखल करे लेबे। लो तेरा हंसुआ में माठ दखल होगा। अभी हंसुआ का दिन है, लाठी का है। हंसवार लाठी में तेरी माठ को तुम दखल कर रहे हो। और वो कलकापुर वाला भी यही कहा था कि हम लोग उस क्या कहते हैं करबला को दखल किए हुए हैं, हम लोग जाएंगे ही जाएंगे, मुहर्रम नहीं मानेंगे लेकिन इसे दल लेके जाएंगे। लो अफसोस, कहाँ जाएंगे? बुस्टम नगर नहीं, यहाँ पर ये करबला मैदान का ये कलकापुर वाला कह रहा है, कलकापुर वाला कि माठ को दखल करना है मौलवी। हम कहें हिंदू की जमीन है, करबला के नाम पर रिकॉर्ड कर लिया। जमीन है हिंदू की, नबीन नगर की, और वहाँ का जो है मुसलमान ये लोग अपना रिकॉर्ड करके कर लिया। बेईमानी। कहता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, किसी की जमीन को चरबे जुबानी की वजह, हदीस तो सुन लीजिए, तिरमिजी की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, किसी की जमीन को चरबे जुबानी की वजह से कोर्ट में मामला जीत लिए हो, जान लो कि जहन्नम का टुकड़ा तूने खरीद लिया। कलकापुर में जहां मैंने घर बनाया है, मैंने न्यू मार्केट में भी तकरीर किया, बता दिया। वो जो मस्जिद है कलकापुर में कोबराजपड़ा में, वो मस्जिद में 20 साल 25 साल 40 साल से झगड़ा चलता है, केस चलता है, अभी तक भी फाइनल नहीं हुआ। हम एक दिन जब कहे तो कहा ये मौलवी कहाँ से आ गया? कहता नमाज नहीं होगी।
कुछ आदमी कहते हैं यह हमारा बाप का दिया हुआ मेरा जो है इसके अंदर दावा रहा। बताइए कि दावा कर रहा फिर नमाज हो रही है। भाइयों वो चल रहा है, केस अभी भी चलता है मस्जिद के अंदर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी की जमीन को अबर चरबे जुबानी गाँव की जोर से, पिस्तूल की जोर से, बम की जर से तूने चरबे जुबानी की वजह से कोर्ट में अपना हासिल कर लिया तो जान लो कि तुम जो है जहन्नम का गड्ढा खरीद लिया। जाकर ईमान व अमल के अंदर देख लो, लिखा हुआ ये किताब के अंदर, हवाला भी बता देता हूं। हाय अफसोस मुसलमानों, ऐसे चरबे जुबानी करके किसी की जमीन को खबरदार मत लीजिए। इतना तो एक बालिस्ते कहा जाता है, इतना जमीन किसी का अगर आपने दबा लिया तो 7 तबक जमीन व आसमान को गले का हार बना देगा। इसीलिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, सच से चलेंगे, नमाज का पाबंदी कीजिए भाई, सूद खाना छोड़िए, बेईमानी गिरी बाबूर हाट में जाकर के कलियाचक में जो है ना दलाली गिरी छोड़ दीजिए, ईमान के साथ नमाज पढ़िए, अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह मदद करने वाला है। मौलाना